आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था उसके 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज जो वीडियो लेक्चर होगा वो 3rd होगा और जो सम पर रिलेटेड क्वेश्चंस पर होगा। जैसे आपको सभी nth टर्म्स का सम दे रखा है तो आपको nth टर्म पता करनी होगी या nth टर्म की कंडीशन पता करनी होगी या वहाँ पे सिलेक्शन रूल्स का पता करना होगा। ठीक है गाइज, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जो अभी मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। गाइज यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स का सम निकालना है। तो एक एपी हमने कंसीडर किया है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है, कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म क्या है गाइस? l है। तो वो सीरीज क्या बनेगी? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड l माइनस d, l माइनस 2d, l माइनस d और l। क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है गाइस? d है। तो पीछे से आएंगे d माइनस करते जाएंगे, अगर आगे से चलेंगे तो d प्लस करते जाएंगे। तो इसके जो n टर्म्स के 2 फार्मूले होते हैं गाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक तो ये होता है, दूसरा जो फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। ये वाला जब यूज करते हैं जब आपको लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। ये वाला आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता हो तब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। गाइज ये फॉर्मूला निकल के कैसे आते हैं, इनको कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे s लिख लिया, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म। ऐसी लास्ट में 1-2 टर्म में लिख लिया l माइनस 2d, l माइनस d एंड l। ठीक है, ये टर्म लिख लिया। अब इसी को एक बार उलट के मतलब बैक से लिख दिए, रिवर्स से l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d एंड सो ऑन प्लस a प्लस 2d, a प्लस d एंड a। ये टर्म है गाइज। एक बार इस सीरीज को सीधा लिखा, इसी सीरीज को एक बार बैक से लिख दिया। ठीक है गाइज, तो करना क्या है, इनको दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे s और s कितना हो जाएगा गाइज? 2s हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग टर्म, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड टर्म आपको ऐड करना है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस l, सेकेंड में d से d कैंसिल हो जाएगा, a भी a प्लस l आएगा। थर्ड टर्म की बात करूँ, a भी a प्लस l आएगा क्योंकि 2d से 2d कैंसिल हो जाएगी। ऐसी थर्ड अगला वाला भी यही आएगा और लास्ट से भी यही टर्म d से d कैंसिल होने वाली। तो a प्लस l, अगला भी a प्लस l और लास्ट टर्म भी कितना आएगा गाइज? a प्लस l। और गाइज अब ये बात करते हैं कि हमने कितने टर्म्स का लिया था, n टर्म्स का लिया था। तो ये कितनी टर्में होंगी? टोटल n टर्म्स होंगी। तो n टर्म्स होंगी और प्रत्येक टर्म में कितना आ रहा है? a प्लस l आ रहा है। प्रत्येक टर्म में आपका a प्लस l आ रहा है। तो इसका मतलब ये टोटल टर्म्स कितनी है? n टाइम्स है, n टाइम्स। और कोई भी नंबर अगर n टाइम्स लिखा है तो उसकी n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो चुका? 2s। यहाँ से हमें s फाइंड करना है। s फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से बना सकते हैं। इसको क्या कर लेना गाइज? ये तो ये आपका जो निकल के आ जाएगा वो फर्स्ट वाला निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा गाइज? जो सेकंड फार्मूला यहाँ पे लिखा ये आ गया। अब आपको एक फार्मूला और पता है, l इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसका यूज इस फार्मूले में l की जगह कर देंगे तो कितना हो जाएगा? s इक्वल टू n/2 a प्लस और l की जगह फिर से ये लगा दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। तो गाइज n/2 a प्लस a कितना हो गया? 2a हो गया और n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो गाइज ये दोनों फार्मूले इस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, अब आगे देखिए, अब करना क्या है। अब आपको अगर इन टर्म्स का मतलब ये सारी टर्म्स हैं, इन टर्म्स का डायरेक्ट अगर समेसन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? समेसन दिया है और आपसे पूछे कि nth टर्म्स कैसे निकालना है, कि nth टर्म फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे वो अभी मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखिए गाइज, अब यदि आपके लिए n टर्म्स का सम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, ठीक है गाइज, ये दे रखा है, तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो nth टर्म क्या होगा गाइज? एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 और 5 लिख लिया। कितनी टर्म है गाइज? 5। तो इनका सबका सम करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? s5 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 हो गया गाइज। अब गाइज 4 टर्मों का सम निकालिए, 1 2 3 3 6 4 10। तो 4 टर्मों का सम कितना हो गया? 10।
अब हमें S5 से अगर S4 टर्म, मतलब ये पांचों टर्मों का सम है और ये 4 टर्म्स का सम है, अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है, 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो गाइस जो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, अगर हम टोटल टर्म में से उससे एक कम टर्म्स का अगर हम सम माइनस कर देते तो लास्ट टर्म बचती है। और यहाँ पे ये कौन सी टर्म है, T5 टर्म है, तो यही आपका जो होगा वो 5th टर्म का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से क्या निकला कि इस तरह से हम अगर क्या करें, तो अब ऐसे यहाँ पे आपको Sn टर्म दे रखा है, तो आपको जस्ट क्या बनाना पड़ेगा, Sn माइनस 1, उससे एक पहले वाली टर्म बनानी पड़ेगी। और वो टर्म कैसे बनेगी, यहाँ पे जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे n माइनस 1 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए, n माइनस 1। फिर क्या करना होगा, Sn से Sn माइनस 1 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, Tn मिल जाएगा। ठीक है गाइस, कर दीजिए यहाँ से। Sn कितना है, 3n स्क्वायर प्लस का 5n और प्लस का 6। अब ये देखिए गाइस कैसे तीनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या लगने वाला, माइनस, और ये तीनों कैसे हैं, प्लस। तो 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म कितना, माइनस का 6। तो प्लस 6 से माइनस 6 तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में 3 कॉमन कर लीजिए, n स्क्वायर और ये क्या है, n, इसको फार्मूले को ओपन कर दिए, n स्क्वायर माइनस से प्लस 1 हो जाएगा और माइनस का 2n हो जाएगा। यहाँ से क्या होने वाला गाइस, इन दोनों में 5 कॉमन कर लीजिए, तो n, और यहाँ से माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा और माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 6n और माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ n से n कट जाएगा, तो ये कितना आ चुका है, 6n और प्लस का 2। तो ये nth टर्म आपको मिल गया। गाइज यहीं से मैं आपके लिए एक कंडीशन समझाता हूँ जिसका आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी उस पर बन सकता है। जैसे आपकी कोई भी अगर Sn टर्म्स का सम अगर क्वाड्रेटिक में है तो उसको क्या लिखेंगे, इफ सम ऑफ Sn, ठीक है, या ऐसे लिए इफ सम ऑफ n टर्म्स, इफ सम ऑफ n टर्म्स इज क्वाड्रेटिक, देन सीरीज विल बी AP। तो वो सीरीज कैसी होगी गाइज, AP। जैसे Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस का Vn और प्लस का C दे रखा है, तो ये कैसी फॉर्म है गाइज, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, किसमें, n में। तो ये सीरीज कौन सी होगी, AP सीरीज होगी। ये सीरीज हमेशा कौन सी होगी गाइज, AP सीरीज होगी। बट इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अभी गाइज आप यहाँ से देख लिए, आपने ये निकाला है इसका nth टर्म, और nth टर्म के लिए आप पहले ही समझ चुके थे, कल इससे पीछे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपकी nth टर्म लीनियर है तो वो सीरीज कौन सी होगी, AP होगी। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है गाइज वो n का कॉपिसेंट होता है, कॉपिसेंट ऑफ n। तो यहाँ पे कॉपिसेंट ऑफ n क्या, a, तो इसका कॉपिसेंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ऐसे यहाँ से ये सीरीज कौन सी होगी गाइज, AP होगी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब अगर हम डायरेक्ट पहले Sn टर्म से Tn टर्म निकालें तो उसके बाद बताएं। अब डायरेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे हम Sn टर्म को देख के ही डायरेक्ट उसका कॉमन डिफरेंस बता सकें और उसका क्या निकाल सकें, और ये बता दें वो सीरीज कैसी होगी। तो ये सीरीज कैसी होगी गाइज, AP होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, देख लीजिए यहाँ से कितना है, 6, और 6 क्या है, n स्क्वायर के कॉपिसेंट का डबल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटू कॉपिसेंट ऑफ n स्क्वायर। ठीक है गाइज, अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2a। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे आपको Sn दे रखा 5n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 3, तो ये सीरीज कैसी होगी, सीरीज होगी आपकी AP, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, तो वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमेशा ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई टर्म आपकी n टर्म लीनियर है तो वो AP सीरीज होगी और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा n का कोफिशिएंट होगा। अगर आपकी n टर्म का सम क्वाड्रेटिक है तो वो सीरीज AP होगी और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है गाइज, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए गाइज, ये आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे और कितने आसान भी मैं आपके लिए कराता हूँ। लिखा था नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज दे रखी है 101, 99, 97 से लेके 47 तक, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर आप ओरली काउंट कर सकते हो तो ओरली कर लीजिए, नहीं तो आप फार्मूले से बताता हूँ। और ये 4 ऑप्शन है कौन सा, तो आपके लिए बताया जब आपको लास्ट टर्म पता हो। गाइज इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है,
फर्स्ट टर्म है 101, डी कितना होगा आप समझ रहे हैं, इन दोनों सबके बीच में गैप कितना चल रहा है, 101 के बाद 99, 99 के बाद 97, तो इनके बीच का गैप कितना चल रहा है 2, और लास्ट टर्म है जो गाइज वो कितना 47। तो आपको फॉर्मूला पता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है लास्ट टर्म 47 और ए कितना है 101 प्लस एन हमें निकालना है और डी कितना है 2। अब ये इधर आके इधर माइनस हो जाएगा 47 तो 101 माइनस हो जाएगा और एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। 101 से अगर 47 माइनस होगा गाइस तो यहाँ 11 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ कितना बचा होगा 9, यहाँ कितना बचा होगा गाइस 9 बचा होगा, तो यहाँ पे बच गया गाइस कितना 54। अब इधर कितना है n माइनस 1 और इंटू 2, अब 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और ये 27 इक्वल टू n माइनस 1, n और माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू कितना आ चुका है गाइस 28 आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है गाइस, तो आंसर आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे गाइस 28 होंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज के 24 टर्म्स का सम क्या होगा, √2, √8, √18, √32 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 300, 300, √2, 200 एंड n फॉर नन ऑफ दीज। पूरा नहीं लिखा है, n का मतलब नन ऑफ दीज समझेंगे गाइस। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा क्या गया है, बस इस सीरीज को पहले आप सही से समझ लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो √2 पहला, √8, √8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 का कितना आ जाता है 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, 18 को 9 इंटू 2, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हो गया 3√2। ठीक है गाइज, इन सब में प्लस लगा हुआ है। अब अगला टर्म जो आ रहा है गाइज वो कितना है 32, 32 को लिख सकते हो 16 इंटू 2, 16 कितना होता है 4 का। तो आपको गाइज यहाँ से एक उम्मीद समझ में आ रही होगी कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो √2 है। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है गाइज, कॉमन डिफरेंस यहाँ देखो, ये √2, ये 2 √2 में एक √2 चला जाएगा तो कॉमन डिफरेंस भी इसका कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। और गाइज यहाँ से आपको n पता है कि 24 टर्म्स का सम निकालना है, तो n कितना हो गया 24 हो गया। अब इसके s24 का निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला n/2, ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यूज कर लीजिए, n की जगह 24 हो गया 2 और यहाँ पे कितना गाइज √2 प्लस n कितना 24 माइनस 1 और ये भी कितना √2, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और ये कितना हो गया 2√2 और यहाँ से करेंगे 23√2, कितना आ गया 23√2। अब गाइज यहाँ देख लीजिए 12 और ये 2 और 23 कितना हो जाएगा 25√2 और 25 का जब इससे करेंगे तो 225 का 10 से करेंगे तो 250, 2 बार और करना तो कितना आ जाएगा 300√2। तो 300√2 इसका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके लिए, क्योंकि सिंपल और इसमें कुछ दे नहीं रखा था, खाली आपसे सम निकलवा रहा था। अब अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो गाइज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहला 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे गाइज n तक चलेंगे। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो गए, इनका क्या निकालना गाइज सम निकालना है। ये क्वेश्चन अभी आपके लिए बताया था कि इसमें जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है a प्लस एल। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो इसका भी निकालना है, n टर्म्स का क्या होता है एनी टर्म्स का निकालना है, तो n बाई फर्स्ट टर्म क्या है a, फर्स्ट टर्म क्या है जिसका 1 है और लास्ट टर्म क्या है इसका n है। तो फार्मूला क्या हो गया Sn इक्वल टू n प्लस 1/2। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी को गाइज हम सिग्मा n भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सिग्मा n। तो सिग्मा n का फॉर्मूला भी यही होता है गाइज, ध्यान रखिएगा। सिग्मा n का मतलब हो गया 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक n तक। एक अगला फार्मूला भी बता दूं, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6 होता है। इसको हम सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक n का स्क्वायर। अगला एक क्वेश्चन और बता दूं, सिग्मा n का क्यूब, ये क्या होता है फर्स्ट वाला जो आपने लर्न किया है उसी का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर करिए, या तो ऐसे या अलग अलग कर लीजिए। अपॉन में कितना आ जाएगा गाइज 4 आ जाएगा। एक तो या तो ये वाला करेक्ट कर सकते हो, और ये क्या होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब से लेके कहाँ तक के n के क्यूब तक होता है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP
जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, सेकेंड टर्म बी है और लास्ट टर्म इसका क्या है 2a है रिस्पेक्टिवली, देन इट्स सम विल बी। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इन सीरीज का सम क्या होगा। जबकि गाइज आपके लिए फार्मूला अच्छे से पता है कि इसका जो देखिए सोल्यूशन क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है आप वो कैपिटल में लिख लेता हूँ a है, जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा गाइज, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना हो गया b माइनस a, और जो लास्ट टर्म है वो इसका कितना है गाइज 2a। तो आपके लिए ये जो क्या निकालना है, इसके जो सम होगा वो निकालना है, क्या आएगा सम। तो गाइज यहाँ से क्या निकालना होगा, इसका एनर टर्म तो हमें ये तो पता ही नहीं है सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो सिंपली जो दूसरा वाला आपने फॉर्मूला किया था s = n/2, ठीक है गाइज, या यहाँ से ना करके पहले आप इसका क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स से निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला L = a + n-1 × d पढ़ा था, तो a कितना है 2a, यहाँ पे a + n-1 और d की वैल्यू क्या है गाइज b - a। तो गाइज ये 2a से इधर आके a माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा a = n-1 और v - a। तो गाइज ये वाला इधर आ जाएगा a और ये अपॉन में आ जाएगा v - a = n-1। अब यहाँ से जो -1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए a/b - a + 1। अब इसको जरा सॉल्व करो तो a ऊपर जाएगा v - a/b - a, तो a से a कैंसिल, यहाँ पे आ चुका है v/b - a, ये नंबर ऑफ टर्म्स n आ गया। ठीक है, अब आपके लिए फॉर्मूला पता है Sn = क्या होता है n/2 a + l होता है। तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है गाइज b/v - a, और अपॉन में 2 किसका होता है फार्मूले का। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा a, फर्स्ट टर्म तो a ही है और सेकेंड टर्म लास्ट टर्म l कितना है 2a है, तो a और 2a कितना हो गया गाइस 3a, 3a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो गया 3ab/2 v - a। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात आंसर नंबर सी जो हो जाएगा वो गाइस क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है V10, मतलब जो इसका फर्स्ट टर्म है वो 10 है, लास्ट टर्म 50 है, तो इसमें नंबर ऑफ और सभी टर्म्स का जो सम है वो 300 है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर, तो 5, 8, 10 या 15 नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे गाइज। सिंपली करना क्या है आपको, जो A है फर्स्ट टर्म वो आपको 10 है, लास्ट टर्म आपका 50 है, और सभी टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना है 300 है। तो वही सिंपली फॉर्मूला लगाना है Sn = n/2 a + l। तो सभी टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना है 300 है। n कितना दे रखा था गाइज, n तो आपको पता नहीं है, वही तो निकालना है। फर्स्ट टर्म आपका कितना है 10 और लास्ट टर्म आपका कितना है 50। तो गाइज ये अगर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 × 2 हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा गाइज 50 और 10 60, 60 पंजे कितना होता है 300 और 2 पंजे कितना होता है 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स n = कितना आ चुका है 10, तो ये 10 ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। अकॉर्डिंग आपको 3 क्वेश्चंस भी हैं और ये टिप्स आपको फॉलो करना है, और इनसे बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द समेशन ऑफ 2 डिफरेंट AP सीरीज दे रखी है जिनके n टर्म्स का जो रेशियो है वो आपको गिवन है, तो आपके इनके 5 टर्म्स का जो रेशियो होगा, जो 5th टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा गाइज, वो आपको निकालना है। तो गाइज n टर्म्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 3n + 5/2n + 1 दे रखा है। ठीक है, और 5th का निकालना है। तो गाइज आपके लिए एक ट्रिक बता दूं, 5th का निकालना है, क्या करना है 2 × 5 - 1, ये जो वैल्यू आएगी वो गाइज किसकी आएगी n की, 2 5 जा 10 - 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है गाइज, अब इस तरह से आपको अगर 5th का पूछा गया तो 2 × 5 करिए, 6 का पूछा गया 2 × 6 कर लीजिए, 7 का पूछा गया 2 × 7 कर लीजिए। तो गाइज n = कितना आ चुका 9, और n की वैल्यू यहाँ पे 9 लगा दीजिए, तो आपका जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो 5 टर्म्स का क्या होगा रेशियो आ जाएगा। तो 3 × कितना हो जाएगा 9 + 5 अपॉन में 2 × 9 + 1। देखो 9 × 27 और 5 कितना हो जाएगा गाइज 34, और ये कितना है 2 नेम 18 और एक कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा गाइज अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपको दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है इफ द समेशन ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू द 3rd टर्म्स, अर्थात जो 5 टर्म्स का सम है S5 जो है वो S3 के इक्वल है,
तो आपसे क्या पूछा, देन फाइंड द समेशन ऑफ 8 टर्म्स। तो 8 टर्मों का सम क्या होगा। जब भी गाइज 5 टर्म्स का सम 3 टर्म्स के इक्वल हो और इन दोनों का समेशन का टर्म्स पूछा जाए, यहाँ 5 और यहाँ 3, मतलब S8 पूछा जाए तो हमेशा उसका आंसर क्या लिखना होगा, 0। और ये प्रूफ कैसे करना, प्रूफ मैं करवा दूंगा बाद में, अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो देख लीजिए, उसमें आपको क्या दिया हुआ है नेक्स्ट ट्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक में ये है, इफ द वैल्यू ऑफ द समेशन ऑफ 3 टर्म्स इज 7, मतलब S कितना, इफ द वैल्यू ऑफ द समेशन ऑफ 3 टर्म्स, मतलब S 3 टर्मों का जो सम है वो 7 है, एंड द वैल्यू ऑफ द 7 टर्म इज 3, और S 7 टर्म्स का जो रेशियो है, उस वैल्यू है वो गाइज कितनी है, 3 है। तब आपसे पूछा गया कि S10, मतलब ये 3 और इन दोनों का सम ही पूछा गया गाइज, मतलब यहाँ 3 और 7 कितना हो गया, 10। 3 टर्मों का सम कितना है, 7 है। 7 टर्मों का सम कितना है, 3 है। तो 10 टर्मों का सम क्या होगा वो आपको क्या करना है, पता करना है। तो गाइज इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, जैसे आपके लिए S अगर P दिया हो, S P का सम Q है और S Q का सम P है, तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे S P प्लस Q, तो इसका आंसर लिखेंगे माइनस P प्लस Q। क्या लिखना है, माइनस P प्लस Q। तो ऐसे यहाँ पे लिखना है S10 का मतलब हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा गाइज, माइनस का 10 आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों टिप्स आपको आसान लगी होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इफ द समेशन ऑफ AP टू n टर्म्स, n1 टर्म्स, n1 टर्म्स का जो सम है गाइज वो S1 है, और n2 टर्म्स का जो सम है वो S2 है, और n3 टर्म्स का जो सम है वो S3 है। तब आपसे ये पूछा है, यहाँ पे गाइज जो अंदर की टर्म्स हो रही है ना, n2 प्लस का और यहाँ माइनस का कैंसिल हो जाएगा, n3 यहाँ पे प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस का कैंसिल हो जाएगा, n1 यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर वाले सभी टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 0। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा गाइस, 0। तो ये अच्छे से जब भी सीक्वेंस में लिखा हो, देखो यहाँ 1 लिखा तो 1 के बाद 2 3 आया, यहाँ 2 लिखा था 2 के बाद 3 1 आया, मतलब इसी तरह से तो एक सीक्वेंस चलेगी 1 2 एंड 3। तो 1 आ गया 2 3, अब यहाँ 2 बाहर आया तो अंदर 3 1 आ गया, यहाँ 3 लिखा है तो अंदर 1 और 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या लिखना है, 0 लिखना है। और ये वाली जो टिप्स है गाइज, इसमें सेकेंड टर्म अर्थात सेकेंड टर्म T2 जो दे रखा है, सेकेंड टर्म्स का 1/2 है, और जो थर्ड टर्म दे रखा है उसका कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म 1/3, सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है, सॉरी 1/3 है, और जो थर्ड टर्म की वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तब आपसे जो पूछा गया है वो 2 × 3, तो गाइज क्या हुआ, मतलब T6, मतलब यही पूछा है, द समेशन, सॉरी समेशन पूछा गया है इनका, S2 × 3 मतलब S6, इन सभी टर्मों का समेशन क्या होगा। तो गाइज इसके लिए पहले एक फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला होता है, अगर आपका m टर्म्स 1/n है और n टर्म्स आपका 1/m है, तो आपसे जब भी पूछा जाए SMN का सम क्या होगा, तो गाइज SMN का सम क्या होता है, m × n + 1, ये आपका आंसर होता है, ठीक है गाइज। इसी तरह से इसको लिखना है, तो 1/2 आएगा, यहाँ पे 2 × 3 + 1 आ जाएगा, तो 2 3 + 6 1 कितना हो गया, 7, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/2। और यही इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका इतना लंबा सेंस नहीं लगाना है कि इसका सेकेंड टर्म फिर थर्ड टर्म फिर इनका समेशन लगा रहे हो, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, देखिए गाइज यहाँ पे लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP, A1 A2 A3 से लेके बहुत लंबी सीरीज कहीं तक दे रखी है, इसके फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। और ये कंडीशन गिवन है, A1 A5 A10 A15 A20 A24 टर्म्स का जो सम है वो 225 गिवन है। बट एक बात आपको गाइज मैं बता दूं, जैसे ये सीरीज दे रखा A + D A + 2D A + 3D, ठीक है गाइज, इस तरह से कोई भी सीरीज दे रखी है, L - 2D L - D एंड L लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, L। तो गाइज इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म, मतलब इस सीरीज का स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट का सम कितना आ गया, A + L आ गया। अब स्टार्टिंग से सेकेंड और लास्ट से सेकेंड, D से D कटेगी, ये भी कितना आ गया, A + L आ गया। ये फर्स्ट से स्टार्टिंग से फर्स्ट
और ये वाला लास्ट से फर्स्ट का सम था, ये स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड का सम है सेकंड टर्म्स का। थर्ड वाला देखिए ये 2d प्लस 2d माइनस, तो ये भी कितना आ रहा है a प्लस एल। तो गाइज एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम वही होता है पहली टर्म का। अगर स्टार्टिंग से सेकंड ले रहा है लास्ट से सेकंड ले रहा है तब भी वही आएगा, स्टार्टिंग से थर्ड ले रहा है लास्ट से थर्ड ले रहा है तब भी सम क्या होगा, वही आएगा। तो इसी तरह से ये जो टर्म दे रखा है इस वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होगा। अगर 24 टर्म्स ले रहे हो तो इसमें गाइस कंडीशन क्या बनेगी, जो आपका a1 और प्लस लास्ट टर्म कितना होगा a24 का सम होगा वो भी वही होगा। स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड कितनी होगी 23 होगी, फिर स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड कौन सी होगी गाइज, लास्ट से थर्ड आपकी 22 होगी। इन सभी का सम क्या होगा गाइज, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये कंडीशन होती है अर्थमेटिक की, ठीक है। अब यहाँ से इसी कंडीशन को हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो गाइज इस जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन को यहाँ पे उठा लो। तो ये कितना दे रखा a1 a5 a10 a15 a20 a24 इक्वल टू कितना 2 to 5 दिया है। तो यहाँ पे a1 प्लस a24 a5 a20 मतलब जिनका सम कितना हो रहा है 25 हो रहा है वो आपस में स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट टर्म ही है। जो फर्स्ट से जो सिस्टम का टर्म है वही लास्ट से भी उसी का है। अब यहाँ पे 10 करेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कितना 2 to 5। तो a20 ये सब क्या होंगे गाइस, इक्वल होंगे। अब इन तीनों को क्या कर दीजिए किसी एक में ही कन्वर्ट कर लीजिए, इसलिए मैं इन सबको एक ही लिख देता हूँ क्या फर्स्ट टर्म में। तो तीनों एक जैसे ही हैं, सबका सम इक्वल होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से फर्स्ट ये लास्ट से फर्स्ट का सम था। ये स्टार्टिंग से 5वां टर्म और ये लास्ट से 5वां टर्म है, ये स्टार्टिंग से 10वां ये लास्ट से 10वां। तो इन सबका सम क्या होगा, ये सारी वैल्यू सेम ही तो होंगी, तो इसको 3 टाइम्स से लिख दिया। तो ये कितना आ गया 2 to 5 आ गया। 3 से कट करेंगे 3 7 जा और 3 5 जा, तो यहाँ से मिला a1 प्लस a24 की जो वैल्यू है वो कितनी है गाइस 75। अब आपसे कितने तक का सम पूछा गया गाइस, फर्स्ट 24 पूछा गया, अर्थात S24 पूछा गया है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा n/2 और a प्लस कितना होगा गाइज l होगा, a प्लस l होगा, ठीक है गाइज। a प्लस अगर l हम करेंगे तो हमें पता नहीं है कितना है, तो a प्लस l ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए n/2, n कितने 24 टर्म्स हैं। a फर्स्ट टर्म में सीरीज का हमारा कितना है a1 है, लास्ट टर्म में सीरीज का कितना है 24 है, ठीक है गाइज। इससे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से ये वैल्यू उठा लो a1 प्लस a24 की वैल्यू कितनी है 75। तो यहाँ पे 12 इंटू 75 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा गाइज 900, और 900 ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है जो एपी सीरीज की आपको बताऊंगा। देखिए गाइज अगर इस तरह से कोई भी आपको एक एपी सीरीज दे रखी है a1 a2 a3 a4 से लेके मतलब an तक कितनी भी लंबी कोई सीरीज है, अगर वो एपी में है तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी या इसमें किसी भी नंबर्स को ऐड कर दो, पहले a1 प्लस के कर दिया, a2 प्लस के कर दिया, a3 प्लस के कर दिया और a4 प्लस के कर दिया, अर्थात हर टर्म में हमने के ऐड कर दिया तो भी ये किस में रहेगी Rn AP में ही रहेगी, ठीक है। अगर कोई नंबर माइनस कर दूं इसमें से सेम नंबर तब भी ये किस में रहेगी एपी में रहेगी। अगली कंडीशन यहाँ प्लस हो या माइनस हो किस में रहने वाला एपी में ही रहने वाला, बट सेम नंबर होना चाहिए सबसे माइनस। आपको क्या दे रखा था, अगर दो आपको कोई भी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में है क्या गाइज, अगर कोई भी आपकी सीरीज एपी में है तो उसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं तब भी वो एपी में रहती है, कोई नंबर सेम अगर माइनस कर देते तब भी वो एपी में रहती है। सेकंड कंडीशन ये है अगर इसमें किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें प्रत्येक टर्म में तब भी वो सीरीज जो होगी गाइज वो किस में होगी आपकी Rn AP में ही रहेगी। अगर हम किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर दें सेम नंबर से इस सीरीज को, ठीक है गाइज, हर टर्म को अगर एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी वो सीरीज किस में रहेगी एपी में रहेगी, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक सीरीज ये है और एक सीरीज आपकी कोई और है। अब दो सीरीजें अगर एपी में है गाइज, कितनी दो, अगर दो सीरीजें एपी में हैं तो दोनों सीरीजों को अगर आप ऐड करोगे तब भी एपी में रहेंगी, दोनों सीरीजों को अगर आप माइनस करोगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तब भी एपी में रहेंगी जैसे। एंड सेकेंड सीरीज जो है वो आपकी V1 और V2 और V3 V4 से लेके ये भी किसमें है Rn AP। अब गाइज पहली कंडीशन क्या है, अगर आप इनको जोड़ रहे हो A1 B1 A2 V2 A3 प्लस V3 Rn AP, अगर ये AP में है, ठीक है गाइज,
तो अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं इन दोनों सीरीज को तब भी वो किस में रहेगी, एपी में रहेगी। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तब भी वो किस में रहेगी, एपी में रहेगी। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइज, अगर इनकी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, a1 v1 a2 v2 a3 v3, ठीक है गाइज। अगर इस तरह से कोई भी सीरीज अगर हम करेंगे तब भी वो किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा, ठीक है गाइज। अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3, तो भी ये किस में रहने वाली है, एपी में रहने वाली। तो गाइज आपने देखा, अगर आपकी एक सीरीज है, अगर हम उसमें कोई सेम नंबर माइनस कर दें या सेम नंबर प्लस कर दें तब भी वो सीरीज एपी में रहती है। और अगर हम क्या करें, वो कंडीशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तभी एपी में रहेगी, किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दें तब भी एपी में रहेगी। बट अगर दो सीरीज अगर एपी में है तो उनका सम भी एपी में होता है, उनका डिफरेंस भी एपी में होता है। बट उसके लिए कंडीशन है करस्पॉन्डिंग टर्म से करस्पॉन्डिंग टर्म ही माइनस या प्लस होनी चाहिए, अच्छा फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड। ऐसी अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दें तब भी एपी में रहेगी और उनको डिवाइड कर दें तब भी वो एपी में रहेगी। नेक्स्ट देखिए, देख लिए गाइज, ये तीन प्रॉपर्टीज और पढ़ लीजिए। ये तो आपको पता होगा, ये फर्स्ट अभी बता रहा हूँ। ए बी सी अगर तीन नंबर आपके एपी में है तो क्या होता है, बीच वाले नंबर का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। बट ये आता कैसे गाइज, आपको एपी सीरीज पता होगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको इधर ले आइए तो बी माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 2 और ये उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस। तो ये कंडीशन तो यहाँ से निकल आएगी। ये इस कंडीशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, कि Sn से Sn माइनस 1 वाला अगर माइनस कर देते तो Tn टर्म निकल आता है। वट कंडीशन, ये फॉर्मूला तो होता है, बट इसके लिए कंडीशन भी होती है कि n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है गाइज। अब फर्स्ट देख लीजिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज ऑड। कोई भी सीरीज है, जैसे मैंने ले लिया 1 3 5 और 7 और 9, ये इसमें एपी सीरीज है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं गाइज वो कितने हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। तो जो इसका सम होगा, देन द सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका जो गाइज मिडिल टर्म है वो कितना है, 5 है। मिडिल टर्म कितना है, 5 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है। तो 5 5 जा कितना हो गया, 25। और इनको डायरेक्ट ऐड कर लो, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 4 5 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। तो इनका डायरेक्ट जो सम आ रहा है, ठीक है गाइज, वो कितना आ रहा है, वो भी 25 आ रहा है। तो इसको एक बार फिर समझिए, अगर किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, मिडिल टर्म। ये कौन सा हो गया गाइज, मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म। और ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5। तो बस मिडिल टर्म की नंबर ऑफ टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी सीरीज का क्या निकल के आ जाता है, सम निकल के आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।